पूरब सर, आपकी वैलेंटाइन डे की सारी प्रिपरेशंस हो चुकी है। लोकेशन, म्यूजिक, केक, जैसा आपने कहा था सब वैसा ही अरेंज हुआ है। बस मैं वो आपकी गर्लफ्रेंड का नाम भूल गया। बुलबुल। ये लो। पूरब। क्या हुआ? पूरब, आई एम सॉरी। मैं जानती हूँ तुम शादी से पहले हर दिन को स्पेशल बनाना चाहते हो, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुमने वैलेंटाइंस के लिए क्या प्लान किया है। पूरब, मैं भी वैलेंटाइंस डे मनाना चाहती हूँ, लेकिन पता नहीं दी किस हाल में होगी। उन लोगों के बीच में दी के साथ क्या हो रहा होगा। मैं कैसे वैलेंटाइंस डे सोचूं? I know. प्रज्ञा दी के बिना हम कैसे कोई डे सेलिब्रेट कर सकते? एक बार वो वापस आ जाए तो हर डे वैलेंटाइंस डे ही तो होगा। देखो, मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारी प्रॉब्लम दूर नहीं कर सकता, पर कम से कम कुछ देर के लिए तुम्हारी टेंशन तो दूर रख सकता हूँ ना। You know, हम कितने लकी है जो एटलीस्ट वैलेंटाइंस डे पे साथ है। लेकिन दी, जिसे अभी अभी प्यार का एहसास हुआ था, वो अपने प्यार के साथ नहीं है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अभी तासी, इतनी रात को आप यहाँ? मैं तुझसे माफी मांगने आई हूँ बेटा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बिना सोचे समझे मैंने तुझ पे हाथ उठा दिया। प्रज्ञा के ना मिलने का गुस्सा उसमें निकाल दिया, जिसे उसकी सबसे ज्यादा फिक्र थी। मुझे माफ कर दे बेटा। तासी प्लीज, तासी आप बड़ी हैं मुझसे, आपका हक बनता है मुझे डांटने का और मुझ पे हाथ उठाने का। मैं जानता हूँ प्रज्ञा के ना मिलने का आपको कितना बुरा लग रहा है, इसलिए मुझे आपके थप्पड़ का बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा। मैं जानती हूँ तो परेशान है, बहुत दुखी है अंदर से और हमें बता नहीं रहा है। इस बंद कमरे में प्रज्ञा को याद कर रहा है। तुझे उसके बगैर रहने की आदत नहीं रही ना, इसलिए तुझे नींद नहीं आ रही। मुझे माफ कर दे। अब जाके सो जाइए, मैं भी सो जाता हूँ। सुबह उठ के प्रज्ञा को भी तो ढूंढना है। उसे ढूंढना है बेटा। नाइस। यू नो, इस हॉल को ऐसे डेकोरेट करना कि वर्ल्ड का सबसे रोमांटिक जगह लगे, क्योंकि आज मैं जिससे मिलने वाली हूँ ना, वो मेरी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है। तो जगह भी स्पेशल होनी चाहिए। बाकी तो आप समझ ही गए होंगे कि क्या करना है, राइट? सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। थैंक यू। यस मम्मा। तनु, ये अभी मेरा फोन क्यों नहीं रिसीव कर रहा है? मैं उसे कब से फोन कर रही हूँ, इनफैक्ट एक मैसेज का रिप्लाई भी नहीं किया। I mean, what kind of behavior is this, हाँ? वो मामा, कल उसने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, शायद उसी में बिजी होगा। और कल रात को उसका एक कॉन्सर्ट भी था, तो इसीलिए शायद। वैसे हमने भी 2-3 दिनों से बात नहीं की है, बट रिलैक्स, उसने अपनी फैमिली से हमारी शादी की बात कर ली है और थोड़े दिनों में शादी की डेट भी फिक्स हो जाएगी। बस इसी बात की फिक्र हो रही थी मुझे। चल, अब मैं फोन रखती हूँ, लेकिन वो आए तो मुझे फोन करवा देना। ओके मामा, बाय। मम्मा से झूठ तो बोल दिया, पर अब मुझे सच में ऐसा कुछ करना होगा जिससे मेरी और अभी की शादी फिक्स हो जाए। आज वैलेंटाइंस डे है और मुझे अपने झूठ को सच बनाना होगा। I will seduce him.
जिससे वो प्रज्ञा को भूल के मेरा दीवाना हो जाए। ला 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 ला। ये फूल सी नाजुक सी बच्ची को तुमने बांध के रखा है, शर्म नहीं आती? चिंता मत करें, मैं हार रहा हूँ प्रज्ञा जी। कमाल करते हैं, आज वैलेंटाइंस डे ऐसे करते हैं लोगों के साथ में। मर भी जाए प्यार वाले, जिंदा रहती है उनकी मोहब्बतें। वाह, क्या क्या गाते हैं ना माँ। हैप्पी वैलेंटाइंस डे प्रज्ञा जी। अरे हम भी कितने बेवकूफ हैं, हाँ? अपनी साली को लाल गुलाब दे रहे। ना गलत बात। ये तो हम बुलबुल के लिए ले आए। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। अरे प्रज्ञा जी, अरे आप घबराइए मत, हम आपसे बहुत प्यार से बात करने वाले हैं। आज हमारा मूड बहुत अच्छा है, आज वैलेंटाइन डे है ना। वैसे आप सोच रही होंगी ना कि हमने आपको अभी तक मारा क्यों नहीं। चलिए हम आपको बताते हैं। क्या है ना, आप हमारी हुक्म का वो इक्का है जो हमें हमारी दिल की बाजी जिताएंगे। आप हमारी शतरंज का वो प्यादा है जो 8वें घर में जाकर हमें अपनी रानी से मिलाएगा। या ऐसा भी कह सकती है कि आप वो दाना है जिसे डालकर हम अपनी बुलबुल को पाएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा, मैं बुलबुल के पास तुम्हें जाने ही नहीं दूंगी। मैं उसे कभी फोन नहीं करूंगी। अरे कमाल करती हैं आप प्रज्ञा जी। हाँ, हमने आपको बोला फोन करने के लिए, नहीं ना? प्रज्ञा जी, ये दिल का मामला है, दिल का मामला। इसमें दिल के तार जुड़े होते हैं, फोन की जरूरत नहीं होती। आप देखना, बुलबुल खुद चलकर हमारे पास वापस आएगी। ऐसा कभी नहीं होगा, मैं मर जाऊंगी लेकिन बुलबुल को यहाँ नहीं आने दूंगी। अरे गंदे इरादों को मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगी। वाह वाह, क्या डायलॉग मारती हैं प्रज्ञा जी। हाँ, वो गाना गाता है, आप डायलॉग मारती है, पूरी फैमिली फिल्मी है। बहन से बहन का अटूट प्यार, हेडलाइंस हेडलाइंस हेडलाइंस। वैसे प्यार तो कुर्बानी मांगता ही है प्रज्ञा जी। आपकी कुर्बानी की वजह से बुलबुल खुद उड़कर हमारे पास आ जाए। तुम्हारी सोच कभी पूरी हो ही नहीं सकती। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। वही तो हम कह रहे हैं प्रज्ञा जी, आप सिर्फ एक बार बुलबुल को कहिए ना कि वो हमारी हो जाए, हमारे पास आ जाए हमेशा के लिए। हम आपसे वादा करते हैं कि हम दिल लगा के मेहनत करेंगे, उसको बहुत खुश रखेंगे अपने बड़े से घर में, छोटी सी फैमिली। बस एक बार बुलबुल को कहिए कि हमसे शादी कर ले, हमें अपना ले, हम उसे बहुत प्यार देंगे। तुम जितने घटिया हो ना, उससे भी गंदे तुम्हारे इरादे। तुम कहते तुम बुलबुल से प्यार करते हो, वो लड़की जो तुमसे कभी प्यार नहीं कर सकती, वो लड़की जिसकी किसी और से सगाई हो चुकी, उस पर तुमने अपनी गंदी नजर टिकाई हुई है और अपनी गंदी नियत को तुम प्यार का नाम दे रहे हो। प्यार हासिल नहीं किया जाता, प्यार जीता जाता है, जैसे पूरब ने बुलबुल का दिल जीता। और वो दोनों एक होने वाले, और दोनों के बीच में जो आएगा ना वो बर्बाद हो जाएगा। और तुम ये जो कर रहे हो ना, एक औरत की बेबसी का नाजायज फायदा उठाकर अपने इरादे पूरा करना चाहते हो, ये सिर्फ एक नामर्द ही कर सकता है। बहुत बोल रही है तू, हाँ बहुत बोल रही है। एक बार भी नामर्द बोला ना तो ये रॉड तेरे गले के आर पार घुसा दूंगा, समझी? नामर्द बोला तूने मुझे? नामर्द बोला? जिसे चाहे ना उसे पाकर रहा हूं मैं, जो चीज पर हाथ रखा है वो मेरी हुई है। उस दिन बुलबुल ने भी मुझे नामर्द कहा था, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो तुम्हारे घर के बाहर खड़ी थी। कहीं और होती ना तो उसे पता था कि मर्द क्या होता है। मैं बुरा इंसान नहीं, लेकिन तुम लोग मुझे मजबूर कर रहे हो बुरा बनने के लिए। बात रही बुलबुल की, तो उसे तो मैं पाकर ही रहूंगा, क्योंकि पूरब से कई साल पुराना प्यार है मेरा बुलबुल। कॉलेज के समय से प्यार करता हूँ, और उसने भी मुझे नामर्द कहा। अब देखो ये मर्द क्या करता है। ये तो बुलबुल का फोन है। बुलबुल मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर फोन रखा ना तो बहुत पछताओगी। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे बहुत नफरत करती हो, लेकिन तुम जितना नफरत करती हो ना, उतना जुनून मेरा तुम्हें पाने के लिए बढ़ता जा रहा है, दिन ब दिन, पल पल।
जितना दूर तुम मुझसे होगी ना, उतना करीब आऊंगा मैं तुम्हारे, क्योंकि तुम्हारा प्यार अब मेरे लिए जिद बन चुका है। ये तो थी मेरे मतलब की बात, अब तुम्हारे मतलब की बात सुनो। तुम्हारी बहन प्रज्ञा मेरे कब्जे में है। यकीन नहीं हो रहा होगा ना तुम्हें? हाँ, मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम्हारी बहन प्रज्ञा को मेरे आदमियों ने ही किडनैप किया है, और उसे अब मैं तब छोड़ूंगा जब तुम खुद चलकर मेरे पास आओगी। और मेरी बात सुन लो, तुम्हारे प्यार ने ही मुझे मजबूर कर रखा है कि तुम्हारी बहन अब भी जिंदा है, वरना कब का मार चुका होता। अब तुम्हें मेरे पास आना होगा। एक बात कान खोल के सुन लो मेरी, किसी को भी बताया ना तो अपनी बहन की मौत की जिम्मेदार तुम खुद होगी। और हाँ, जवाब हाँ में ही होना चाहिए। बुलबुल मेरी बात सुन, इसकी बातों में मत आना, ये कुछ नहीं करेगा मुझे, इसे तुझे डरा रहा है। कौन था ये आदमी, और वो प्रज्ञा दी के बदले बुलबुल को क्यों चाहता है? मतलब अगर बुलबुल वहां नहीं गई तो वो लोग प्रज्ञा दी को। Oh God, अब मैं क्या करूं? प्रज्ञा दी के बारे में सोचूं या बुलबुल के बारे में? ये पूरा क्या हुआ? इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? जो कुछ भी हो रहा है उससे मैं क्या, घर में हर बंदा परेशान है। ओ यार राइट, सब लोग घर में कितना परेशान, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि आप अपनी जिंदगी जीना छोड़ दो। मेरे कहने का मतलब है, अब भाई की हालत देख लो, यू नो व्हाट स्टेट ही इज इन, और तुम लुक एट योरसेल्फ पूरा, ना सोने की फिक्र है ना खाने की, ऐसे तो बीमार पड़ जाओगे तुम। अल्लाह, सोचना था हमें प्रज्ञा दी के बारे में चाहिए। वो जिस हाल में है, पता नहीं उन्होंने कुछ खाया भी होगा, यानी कैसी कंडीशन में होंगे। हम सॉरी टू से पूरब, लेकिन हमारे यहाँ पर सोचने से उनका पेट तो नहीं भर जाएगा ना। मेरे कहने का मतलब है कि प्रज्ञा भाभी यहाँ पर होती तो वो हम सबको ऐसी हालत में देखना बिल्कुल पसंद नहीं करती। यू नो हाउ शी इज। इसलिए ऐसी हालत में रहने से बेटर यही होगा कि हम सोचे कि इसका सोल्यूशन क्या है। यू नो, आई एम योर फ्रेंड एंड आई एम कंसर्न फॉर यू। हम लोग नहीं सोचेंगे तो और कौन सोचेगा एक दूसरे के बारे में पूरा। चलो एक काम करते हैं, लेट्स गो आउट फॉर लंच समवेयर। फ्रेश एयर होगी तो फिर ठंडे दिमाग से सोच भी पाएंगे कि हमें क्या करना चाहिए, प्रज्ञा भाभी को कैसे बचाएंगे, क्या कर सकते हैं, किससे हम रह सकते। तुम बाहर जाओ, अपना माइंड फ्रेश करो, मुझे कहीं नहीं चाहिए। पूरा समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? मेरे कहने का मतलब सब कुछ नहीं, डोंट गेट मी रॉन्ग, आई एम जस्ट कंसर्न फॉर यू एंड भाई टू। मैं तुम सबको ऐसी हालत में नहीं देख सकती, और मुझे भी भाभी की फिक्र है, और मैं तो तुम्हारी दोस्त हूं ना। ऐसे बिहेव मत करो कि मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती हूँ। आलिया, तुम्हें जो सोचना है तुम सोचो, आई डोंट केयर। पहले से बहुत परेशान हूं, मुझे प्लीज और परेशान मत करो। बट पूरा कहाँ बुलाया उन्होंने? कहाँ बुलाया पूरा उन्होंने? मुझे बताओ कहाँ बुलाया उन्होंने? क्यों जानना है तुम्हें? पूरा मुझे जानना है, मेरे फोन पे फोन आया था, मुझे जानना है उन्होंने क्या कहाँ बुलाया है। तुम प्लीज मुझे बताओ ना, तुम मेरे सवालों के जवाब क्यों नहीं? काम डाउन, पेशेंस से काम लो थोड़ा। What do you mean पेशेंस पूरा? मेरी दी वहाँ पर किडनैपर्स के पास है, यहाँ पर सब लोग घर पे परेशान हैं, और तुम मुझे बोल रहे हो मैं पेशेंस से काम? पूरा एक मिनट में दी के बिना किससे बिता रही हूँ मुझे पता है। और जब उन्होंने हमारे सामने ये डिमांड रखी तो इसमें सोचने वाली क्या बात है? उन्होंने मुझे बुलाया ना, मैं चली जाऊंगी पूरा, प्लीज लेट मी गो। बच्चों जैसी बातें मत करो, तुम कहीं नहीं जा रही। क्यों नहीं जा रही हूँ मैं? मेरी दी की लाइफ वहाँ पे दाव पे लगी है, और अगर उसके लिए मुझे अपनी लाइफ क्यों ना सैक्रिफाइस करना पड़े, मैं चाहूंगी पूरा। जब से मैंने वो संभाला है ना, तब से माँ से ज्यादा दी ने मुझे संभाला है। बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम, छोटी से छोटी विश, वो मेरी विश पूरी करती थी पूरा। और दादी भी सही कहती है कि बड़ी बहन ना माँ की जैसी होती है। हाँ, वो माँ जैसे ही है, वो माँ है, वो बहन है, वो दोस्त है, और वो मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट टीचर है, क्योंकि उसने मुझे ये सिखाया कि लाइफ में तुम्हें असली खुशी तब मिलती है जब तुम दूसरों के लिए जीते हो। जीजू मुझे पूरा प्लीज, यू कांट स्टॉप मी लाइक दिस, आई हैव टू गो नाउ। मेरी बात सुन, तुम्हारे वहां जाने से कुछ ठीक नहीं हो जाएगा। तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो पूरब। मैं बस इतना सोच रही हूँ कि अगर मैं वहाँ नहीं जाऊंगी ना तो वो मेरी दी को छोड़ेंगी ही नहीं, मुझे वहाँ जाना ही होगा। क्या गारंटी है कि अगर तुम वहाँ पे जाओगी तो वो तुम्हारी बहन को छोड़ देंगे? ऐसा भी तो हो सकता है कि उनका प्लान कुछ और हो, और अगर उन्हें तुम्हें किडनैप करना था तो वो प्रज्ञा दी को क्यों लेके गए? प्रज्ञा दी को किडनैप करके बदले में तुम्हें मांगना, इस बात का क्या मतलब है? मुझे समझ नहीं आ रहा।
लोग दी को कभी किडनैप करना चाहते ही नहीं थे। वो तो मुझे किडनैप करना चाहते थे और उन्होंने गलती से दी को किडनैप कर लिया। पूरा इसका मतलब मेरी दी मेरी वजह से मुसीबत में। मुझे ना भी जाना ही होगा, मुझे किसी भी हाल में दी को बचाना होगा। अगर दी को कुछ हो गया ना तो मैं खुद अपने आप को कुछ कर बैठूंगी। पूरा बुलबुल तुम बात समझ क्यों नहीं रही जी? This is just not the way. What do you mean this is just not the way? उसने मेरी वजह से कितनी प्रॉब्लम्स झेली है। हमेशा उसके लिए रिश्ता आता था, लेकिन वो लोग मुझे पसंद करते थे, उसे नहीं। कितने रिश्ते टूटे उसके मेरी वजह से। घर आई बारात चली गई है पूरा। आज जबकि वो अपने पति के साथ, अपनी फैमिली के साथ खुश थी, तो मेरी वजह से वापस प्रॉब्लम आ गई और वो फैमिली से और अपने हस्बैंड से दूर है। और अगर माँ को पता चलेगा कि सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। कितनी मुश्किल से मैंने उनका भरोसा पाया था, मैं फिर से उनका भरोसा नहीं खो सकती। पूरा I just can't afford to do this. मेरा क्या बुलबुल? मैं कहाँ जाऊंगा? तुमने अपना प्यार भी तो बहुत मुश्किल से पाया। क्या तुम उसको इतनी आसानी से खोने के लिए तैयार? बताओ मुझे। पूरा अब मैं उसके बारे में नहीं सोच रही। मैं बस इतना सोच रही हूँ कि मुझे मेरी दी के पास जाना है, मुझे उसको मुसीबत से निकालना है। मुझे प्लीज जाने दो पूरा। तू अभी तू चुप क्यों बैठे? कुछ समझाना इसको। ये अपनी लाइफ को रिस्क में डाल रही है। इससे क्या सोल्यूशन निकलेगा? बुलबुल सही कह रही है। इसके वहां पर जाने के अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है हमारे पास। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे वहां जाने से प्रॉब्लम कम हो जाएगी? बुलबुल तुम्हारे वहां जाने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं बल्कि और बढ़ जाएगी। तुम समझ क्यों नहीं रही? और अभी हम बुलबुल को वहां भेज रहे हैं प्रज्ञा दी के बदले, प्रज्ञा दी को बचाने। कल बुलबुल को बचाने किसी और को भी वहां भेज देंगे। हम लोग तो जानते भी नहीं कि हम किसके साथ डील कर रहे हैं, वो लोग कौन है, क्या चाहते हैं। शायद तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मुझको इम्पोर्टेंट दी को बचाना है। प्लीज लेट मी गो, प्लीज। किडनैपर्स का फोन। बुलबुल क्या सोचा तुमने? मैं आने के लिए तैयार हूँ, बताओ कहाँ आना है। वेरी गुड गर्ल। मुझे पता था बुलबुल तुम्हारा जवाब हाँ में ही होगा। एड्रेस नोट करो, शाम 5 बजे, मंसूर मिल, कांजूर मार्ग। ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगी, लेकिन मेरी दी को कुछ नहीं होना चाहिए। तुम्हारी बहन की सेफ्टी इसी में है कि तुम जल्द से जल्द यहाँ आ जाओ। जितना जल्दी तुम यहाँ आओगी ना, उतनी ही जल्दी प्रज्ञा जी अपने घर पहुंचेंगे। हाँ, अब ये तुम्हारा प्यार है या मेरा प्यार है पता नहीं, जो मेरी बुलबुल मेरे पास खिंची चली आ रही है। वैसे एक बात कहूं, ये तुम्हारे बिना बिल्कुल इम्पॉसिबल होता। तुमने मेरी हारी हुई बाजी को जीत में बदल दिया, मेरे वैलेंटाइन डे को इतना खूबसूरत बना दिया कि कभी मैंने सोचा भी नहीं था। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तुम्हें क्या लगता है ये सब करके तुम्हें बुलबुल का प्यार मिल जाएगा? ये सब करने के बाद बुलबुल तुमसे नफरत करेगी, तुम उसकी नजरों में गिर जाओगे, और किसी से ना सही कम से कम भगवान से तो डरो। कहो कहो, जितना कह सकती हो कहो। आज तो तुम्हारी गाली भी मुझे फूलों जैसी लग रही है। नींद की गोली पर तुझे क्या लगता है पूरा? तेरे और मेरे बोलने से ये रुक जाती। ये किसी की बात नहीं सुनती। इसे रोकने का यही तरीका था। तेरी बुलबुल कहीं नहीं जा रही। अगर वहां कोई जाएगा ना तो मैं हूं। पूरा सब कुछ किडनैपर्स के हिसाब से हुआ। बुलबुल की उनसे बात हो गई है, मेरे पास उनका एड्रेस है। अब मैं जाऊंगा वहां पर। और तू पूरा, तू तो मुझे अपना दोस्त भी नहीं मानता ना। तुझे सच में लगता है कि मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रहा हूँ? रियली सॉरी। अभी अगर ऐसा ही था तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं कब बताता मैं तुझे पूरा? सब कुछ इतनी जल्दी हो रहा था। मुझे सोचने के लिए भी तो टाइम चाहिए था ना। और मैं बुलबुल के सामने ये सब कुछ नहीं बताना चाह रहा था। रियली सॉरी। अभी
तू अकेला नहीं है, मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। नहीं पूरा, मैं पुलिस को इन्वॉल्व करके प्रज्ञा की जान को खतरे में नहीं डालना चाहता। मैं प्रज्ञा की जिंदगी को लेके कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं उसे खोना नहीं चाहता पूरा। मैं वहां अकेले ही जाऊंगा। डोंट वरी, सब कुछ ठीक रहेगा। और तू घर पे सबको संभाल, खास करके दादी को। तू टेंशन मतलब मैं हाँ सब संभालूंगा। तू बस अपना ख्याल रखना। तू मेरी फिक्र मत कर। अब मैं प्रज्ञा को अपने साथ लेकर आऊंगा। बुलबुल को गेस्ट रूम में ले जा। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो। तू जो पास हो फिर क्या ये जहां, तेरे प्यार में हो जाऊं फना। साथ हूँ। आज मैं आपके साथ नहीं हूं, पर काश कि आपको एक बार देख पाती। उसके बाद मैं समझ लूंगी कि अगर मौत भी आ जाए तो कम से कम आज मैंने अपनी पूरी जिंदगी जी ली। अभी जल्दी आके मुझे बचा लो, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज हेल्प मी। अभी क्या हुआ तनु, कहा तुम? गोल्डन लाइट हॉल है, मैं वहां पर हूँ। प्लीज आके मुझे बचा लो, मुझे सच में बहुत डर लग रहा है। प्लीज हेल्प मी। अभी तनु मैं हो क्या? तनु 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 क्या कर रही थी? कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं? हैप्पी वैलेंटाइंस डे। मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे। ये सरप्राइज तुम्हारे लिए है। अभी याद है हम लास्ट ईयर वैलेंटाइंस डे साथ में नहीं मना पाए थे और तुम्हें कितना बुरा लगा था। इसलिए मैंने सोचा कि इस बार का वैलेंटाइन मैं तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा स्पेशल बनाऊंगी। तनु कहा हो तुम? बाहर आओ। तुम्हारे पास ही तो हूँ और ये भी जानती हूँ कि तुमसे अब इंतजार नहीं हो रहा। सोचो मेरा क्या हाल होता होगा जब तुम मेरे पास होकर भी मेरे पास नहीं होते। पर आज ऐसी कोई मजबूरी नहीं होती। तनु तनु कहा हो तुम? बाहर आओ। तनु हैप्पी वैलेंटाइंस डे। अभी प्लीज मुझे ऐसे ही रहने दो ना। मुझे फील करने दो कि तुम यही हो मेरे पास। तुम्हें पता है इस दिन का मैं कब से इंतजार कर रही थी। ओह, एक चीज तो मैं भूल ही गई।
सी अभी सब कुछ तुम्हारी पसंद का है, केक, कैंडल्स, शैंपेन। तुम खुश हो ना अभी? अब मुझे मेरी खुशियां चाहिए। Will you be my Valentine? वैसे आपको आपका अभी विश तो करने आएगा नहीं, ना ही ये लोग विश करेंगे। चलिए मैं ही विश कर देता हूँ आपको। विश यू अ वेरी सैड वैलेंटाइन डे प्रज्ञा जी। बोलो ना अभी, Will you be my Valentine? क्या हुआ अभी? तुम्हें ये सब कुछ पसंद नहीं आया? ऐसी बात नहीं है तनु, इस वक्त मैं ये सब के बारे में नहीं सोच सकता। क्यों? तनु तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे तुम्हें पता ही नहीं है कि चल क्या रहा है। मैं इतने टेंशन में और तुम्हें वैलेंटाइन की पड़ी है। हाँ तो प्यार करती हूँ मैं तुमसे, और फिर आज के दिन मैं ये सब कुछ नहीं सोचूंगी तो और कौन सोचेगा? और वैसे भी मुझे तुम्हारी तरह ना फालतू की टेंशन लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं है अभी आज तक मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा, सिर्फ आज ही का दिन तो मांग रही हूँ मैं तुमसे। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, मुझे प्रज्ञा को बचाने जाना है। प्रज्ञा प्रज्ञा प्रज्ञा, थक चुकी मैं ये नाम सुन के। और क्यों बचाने जा रहे हो उसे? उसके साथ जो कुछ भी है वो बहुत अच्छा हुआ है। आई जस्ट विश कि वो कभी वापस भी ना आए। और अभी तुम भी तो यही चाहते थे ना कि वो तुम्हारी लाइफ से हमेशा के लिए दूर चली जाए। तो आज जब तुम्हें ये मौका मिला है उससे पीछा छुड़ाने का, तो क्यों बचाने जा रहे हो उसे? कहाँ जा रहा हूँ मैं? क्योंकि अब भी मुझ में इंसानियत बची है। मैं उसे अपनी जिंदगी से दूर भेजना चाहता हूँ, लेकिन इस तरीके से नहीं। मैंने झूठी शादी की है, उससे पति बनने का नाटक किया, लेकिन जब उसे पता चला ना कि मैं उसे अपनी पत्नी नहीं मानता, उसके बावजूद उसने अपना रिश्ता निभाया। मैं उससे नफरत करता रहा, लेकिन उसने हर मोड़ पर मेरा साथ दिया। और आज जब उसे मेरे साथ की जरूरत है तो तुम चाहती हो कि मैं पीछे हट जाऊं। तुम जानती हो तनु, अगर मैंने उसका साथ नहीं दिया तो वो लोग उसे मार भी सकते हैं। हाँ, मैं उसे अपने से दूर भेजना चाहता हूँ, लेकिन इस दुनिया से दूर नहीं। उसकी फिक्र करने के लिए उसकी फैमिली है, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उसके साथ वहाँ पे जो कुछ भी हो। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है, क्योंकि बीवी हो मेरी। नाम के लिए ही सही, लेकिन मैंने उसके माथे पर कुमकुम भरा, और उस कुमकुम का कोई एक मतलब तो है ना। उसने अपना फर्ज निभाया और मुझे अपनी कसम निभानी। मैंने कसम खाई थी कि मैं उसका साथ दूंगा, उसकी रक्षा करूंगा। मैं जा रहा हूं। नहीं, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। बच्चों जैसी जिद मत करो तनु। तुम कब से इन कस्मों में मानने लगे? हाँ, जब से मुझे शादी का मतलब पता चला। थोड़ी मीन बात, तुम्हें शादी का मतलब पता चल गया? कि तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया? प्यार नहीं हुआ है मुझे, लेकिन इस रिश्ते को लेकर उसकी जो कमिटमेंट है ना, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूं। और जब तक ये रिश्ता है, प्रज्ञा मेरी वाइफ है और मेरी जिम्मेदारी है, जिसे मैं निभाऊंगा। क्यों मुझे इतना बुरा लग रहा है? ठीक ही तो कह रहा था वो, मेरे पति किसी और से प्यार करते तो वो क्यों आएंगे मुझे बचाने? वो तो यही चाहते थे ना कि मैं उनकी जिंदगी से चली जाऊं और वो तनु से शादी कर ले। वो तो इस दिन को और भी ज्यादा सेलिब्रेट कर रहे होंगे। लेकिन मैं कैसे रहूंगी उनके बिना? कैसे देख पाऊंगी उन्हें किसी और के साथ? उन्हें किसी और के साथ देखने से तो बेहतर है कि ये लोग मुझे मार ही डालें। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।